स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विन स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको बताऊंगा फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। लगभग ये दोनों ही हमारे जो फंक्शन है सेम रहते हैं, चाहे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल लीजिए या फिर फाइनेंशियल मैनेजर बोल लीजिए। जैसा कि हम सब ने कल पढ़ा था, कुछ इंट्रोडक्शन समझा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। हमने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। जितने भी आपके फिनांस हैं, जितने भी आपके मॉनेटरी टर्म में आपके फिनांस हैं बिजनेस में, उन सभी को अरेंज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है। आप सीधे से मान सकते हैं कि जितने भी आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं उनको आप फिनांस फंक्शन पे अप्लाई कर देंगे तो वही आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन बन जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस फिनांस। बिजनेस फिनांस से आप क्या समझते हैं? मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फिनांस। सीधा सा इसमें हिंदी का मतलब है कि वो पैसा जो कि आपके बिजनेस की एक्टिविटी को चलायमान रखने के लिए, चालू करने के लिए उपयोग में आता है, वही आपका बिजनेस फिनांस कहलाता है। वो सारी ऑपरेशन एक्टिविटीज़ जो कि आपके बिजनेस को एक वर्क परफॉर्मली फॉर्म में काम करने के लिए उपयोग रहती हैं, वही आपका बिजनेस फिनांस कहलाता है। आइए इसके कुछ फंक्शन के बारे में देखते हैं। फंक्शन और डिसीजन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजर। तो फंक्शन या डिसीजन से आप बात करें तो ऐसे कौन कौन से ज़रूरीमंद निर्णय हैं जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए लिए जाते हैं। तो देखिए, पहला डिसीजन है फिनांसिंग डिसीजन। फिनांसिंग डिसीजन से मतलब है कि किस प्रकार से पैसा रेज करना है, वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। दूसरा डिसीज़न इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। इन्वेस्टमेंट डिसीज़न से बोलें तो कि हमको पैसा जो हमने रेज किया है वो हमें कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे यूटिलाइज करना है, जिससे कि हमें इन फ्यूचर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी हाई हो सके, जिसके हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर सके। वो हमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या फिर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है। थर्ड डिसीज़न विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज़न, इट्स अ डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन हमारी किसी भी फर्म की गुडविल को बताता है। डिविडेंड डिसीजन से मतलब है कि जितना भी आपका ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रोथ किया, प्रॉफिट अर्न किया, अब उसमें से एक पार्ट जो कि शेयर होल्डर कौन होते हैं? जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया रहता है और वो हमारे कंपनी के हिस्से के एक ओनर होते हैं। उनको हम कुछ भी मॉनेटरी टर्म में बेनिफिट देते हैं, जिनको कि डिविडेंड बोला जाता है। आइए अब इन्हीं के कुछ फंक्शन को हम एक बार दोबारा रीड आउट कर लेते हैं। डिटरमाइनिंग द फिनेंशियल नीड्स। सबसे पहले हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल नीड्स को समझेंगे कि हमें किस ऑपरेशन एक्टिविटीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है और वो पैसा हमें किस किस डिपार्टमेंट को कितना कितना देना है, सारी उनकी नीड्स हम पता करेंगे। उसके बाद हम सिलेक्टिंग द सोर्स ऑफ फंड्स। उसके बाद हम फंड्स के सोर्स को देखेंगे। सोर्स से मतलब है जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि आपके पास 3 सोर्स हैं, आपका फ्रेंड, बैंक या फिर शेयर कैपिटल, तो आप इनमें से कौन सा फंड लेंगे जो कि आपके लिए एक सोर्स होगा फंड रेजिंग के लिए। तो आप इस पे सबसे ज़्यादा देखेंगे कि कम इंटरेस्ट पे कौन सा वाला हमारे लिए सबसे फ़ायदेमंद फंड्स रहेगा, उन्हीं को आप चुनेंगे। इसके बाद आता है फिनेंशियल एनालिसिस। जो भी आपका फंड्स है उनकी एनालिसिस करना कि वो सही जगह पे उपयोग हो रहा है कि नहीं, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छा गेन दे रहा है कि नहीं, ये सब हम चेक करते हैं। उसके बाद कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये भी एक फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इससे हम क्या मतलब रखते हैं कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हम वो सारे काम करते हैं, जितनी भी हमारी जो इन्वेस्टमेंट रहती है उनको हम नए नए प्रोजेक्ट में लगाते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर वो हमें एक रिटर्न देता है जो कि हमारी कंपनी की ग्रोथ में बहुत ही आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस। अब हम देखेंगे कि जो भी हमने सोर्स इकट्ठा किया है पैसे का, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब उसको एक्वायर करने की कितना हमारा प्राइस आ रहा है। जैसे कि मैं मान लूँ कि अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ तो मुझे 15% की इंटरेस्ट पे करनी पड़ रही है। अगर मैं अपने फ्रेंड से लेता हूँ तो वो मेरे को 8% इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा है। अगर मैं किसी भी शेयर होल्डर से पैसा शेयर कैपिटल के रूप में अराइज करता हूँ तो उनको मान लीजिए मेरे को 20% डिविडेंड देना है। तो इस प्रकार से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेजर करेंगे। जो भी हमारा सस्ता होगा हम उसी सोर्स ऑफ कैपिटल को सिलेक्ट करेंगे। प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल।
जो भी हमारा प्रॉफिट गेन किया है हमने पूरी इन्वेस्टमेंट से, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि हमारी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए हमें कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को देना है। ये सारी प्लानिंग हमारी इसमें आती है। डिविडेंड पॉलिसी जैसा कि हमने आपको बता दी। हम आपको एक बात और बता दें कि जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहते हैं उनको ही हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। कैपिटल बजटिंग के बारे में मैं आगे आने वाली सीरीज में आपको बताऊंगा। एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स फॉर बिजनेस शॉर्ट टर्म पीरियड और लॉन्ग पीरियड टाइम। ये मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज लिखी है, आप एक बार इसका रीड आउट करेंगे आपके ईजीली अंडरस्टैंडेबल है ये। फाइनेंसिंग डिसीजन मैंने आपको बता दिया, लोन से पैसा लेना है, बोरो करना है या फिर शेयर कैपिटल राइज करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बता दिया मैंने आपको, कहाँ कहाँ हमें कैसे कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। डिविडेंड डिसीजन। कैश मैनेजमेंट से मतलब है ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फंड्स, जैसे कि जब हमें कैश की ज़रूरत हो तो हमारा कैश हमारे लिए कम ना पड़े और ना ही ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास कैश स्टॉक हो, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन हमारी फर्म की ग्रोथ के लिए हानिकारक हो सकती हैं। फाइनेंशियल नेगोशिएशन से मतलब है कि जब भी आप बोरो करने जा रहे हैं मनी, तो उनकी ऐसी इंटरेस्ट की रेट लीजिए जो कि कम से कम हो और जिससे कि आप हाई गेनिंग कर सकें। एवेल्यूएटिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब जो भी आपका फिनांस परफॉर्मेंस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका एवेल्यूएशन करना कि वो आपके प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा। डीलिंग विद द रिलीवेंट पार्टीज इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। अलग अलग पार्टीज के साथ आप डीलिंग कीजिए जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स में आपके मौजूद हैं, जैसे कि बैंक्स हैं, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स, सच मैनी मोर्स। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ये टारगेट स्टूडेंट तक पहुंच सके।